ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हेलो मित्रों, आज किसी एक आधा टॉपिक पर बात करेंगे और कोई आध्यात्मिक विषय के बारे में चर्चा करेंगे। कोई किसी साधक का कैसा दिनचर्या होनी चाहिए उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। साधक का भाव कैसी होनी चाहिए, कैसा उसका खाना पीना रहना, उसके ऊपर हम थोड़ा सा बात करेंगे। कैसा हम लोग अपने आप को पहचान सकते हैं, जान सकते हैं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा और कैसा अपना इस साधना मार्ग पर आगे बढ़ना, इसके बारे में कुछ ऐसा बातें करेंगे। दिन में सभी लोगों को ऐसा माहौल नहीं मिल पाता है, शांति का माहौल सब लोगों को नहीं मिल पाता है, क्योंकि सभी लोगों को मुमकिन नहीं होता है कि हर ऐसा जगह पे जाके साधना करे। फिर भी अगर साधक है तो वो समय निकाल कर एकांत में जाना चाहिए, अपने आप के साथ समय बिताना चाहिए, ना और किसी के साथ। एकांत में रहिए, शांति से रहिए, शांत वातावरण में रहिए और अपने आप में रहिए, मनन करिए शांति से होकर। निर्विकार स्थिति को उत्पन्न करिए, पैदा करिए। निर्विकार, निर्विचार, समभाव की अवस्था में आने के लिए कोशिश करिए। ध्यान में जाने से पहले ऐसा कुछ भाव बनाइए, धारणा हो जाएगी, ऑटोमेटिक हो जाएगी। कोई राग नहीं, मैं शुद्ध चेतना हूँ, मैं उस ईश्वरीय अंश हूँ, उस परम पिता परमेश्वर का ही अंश। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं एक दिव्य आत्मा हूँ। ईश्वरीय कृपा से हमारे शरीर में प्रचंड ईश्वरीय शक्ति का अनुभूति हो रही है, प्रचंड शक्ति हमारे शरीर में समाहित हो रही है। ऐसा कल्पना करिए, ऐसा भाव बना के, ऐसा शब्द से अब बोलिए, उस परम तत्व से, उस परम पिता परमेश्वर से गुहार लगाइए, हे परम पिता परमेश्वरा, आपकी कृपा ही है हमें हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि मिल रही है। जो भी है आपका दिया हुआ ही है, मेरा यहाँ कुछ नहीं है। जो है आप ही का है, मैं भी आपका हूँ। इस भाव में इस ईश्वर से प्रार्थना करिए, हे प्रभु, आज तक हमारे द्वारा जो भी कर्म हुआ है, हमारे द्वारा जो भी आत्माओं को दुख हुआ हो या कष्ट हुआ हो या हो रहा हो, उन सभी आत्माओं से हम हृदयपूर्वक क्षमा याचना करता हूँ करके
ये 2 शब्द बोल के ईश्वर के प्रति समर्पण हो जाइए और ईश्वर के सामने क्षमा मांग दीजिए। ठीक है, साधक का ऐसा भाव होनी चाहिए, संपूर्ण समर्पण होते हुए। गुरु प्रति, इष्ट देव के प्रति संपूर्ण मनोभाव से समर्पित हो जाओ, सरेंडर हो जाओ, अपने आप को सरेंडर कर दो। साधना पथ पर जो भी अगर विषय भी घटित होता है, ये साधक में विशेष करके 2 गुण होनी चाहिए। एक तो क्षमा मांगना, दूसरा क्षमा करना। क्षमा मांगना, क्षमा करना, ये 2 गुण विशेष करके साधक में होनी चाहिए। अगर भाव है तो उसे आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए एकदम साइलेंट हो जाओ, शांत वातावरण, शांत जगह पर रहते हुए आप अपने साधना को आगे बढ़ाइए। फिर देखिए उस ईश्वरीय कृपा बरसेगी। शांत हो जाइए, एकदम साइलेंट होके बैठ जाइए। करना कुछ नहीं है, बस अपने आप में एकदम साइलेंट, कोई देखिए, अनुभूति करिए अपने आप में क्या हो रहा है। सब जगह आनंद ही आनंद नजर आता है, एकदम शांत, एकदम परम शांति की अनुभूति, अनुभव आप करोगे। एकदम साइलेंट, निर्विचार, निर्विकार स्थिति को उपलब्ध हो जाओ। कोई विचार नहीं है, जो भी मन में विचार उठ रहा है उठने दो, जो भी उठ रहा है उठने दो, देखते रहो। जो भी दृश्य, विषय, विचार, चाहे अच्छे हो या बुरे हो, जो भी उठ रहा है देखो, निहारते रहो। देखते रहो, अपना श्वास आ रही है और जा रही है। देखो, मन की साक्षी बनो। भीतर भीतर एकदम शांति, परम शांति की अनुभूति हो रहा है। उस ईश्वरीय शक्ति की, उस परम शक्ति का आभास हो रही है। परम शांति, परम शक्ति का हम पर कृपा हो रही है। असीमित आनंद की अनुभूति हो रही है, परम शांति की अनुभूति हो रही है। ऐसा भाव बनाइए।
परम शक्ति का चैतन्य शक्ति हम पर भूचाल हो रही है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा शक्ति प्राण शक्ति हमारे शरीर में प्रवेश हो रहा है। हमारे शरीर में हमारे भीतर इस ईश्वरीय परम चैतन्य शक्ति की आभास हो रही है। हमारे शरीर में प्रचंड मात्रा में शक्ति की आभास हो रही है। दिव्य शक्तियाँ हमारे शरीर के भीतर प्रवेश कर रही है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा कॉस्मेटिक एनर्जी हमारे शरीर में प्रवेश हो रही है। हमारे शरीर के साथ नकारात्मक शक्ति बाहर की ओर जा रही है। शांति शांति शांति। शांति शांति। देखो मित्रों, इस तरह का साधना का अनुभूति आप भी ले सकते हैं। तो ध्यान में अगर बैठेंगे तो समय का कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। समय लेकर ही ध्यान के लिए बैठना चाहिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ध्यान करिए, अपने भीतर जाने की कोशिश करिए। जिसको जैसा जितना समय मिलता हो सही समय देखकर, कोई भी मन में कोई ही प्रेशर नहीं होनी चाहिए, कोई विषय नहीं होनी चाहिए। निर्विकार निर्विचार होकर साधना की ओर आगे बढ़िए, अग्रसर बढ़िए, ताकि आपकी समस्या भी छूट जाएगी, आपकी साधना भी आगे बढ़ती रहेगी। अगर हो सके दिन में, भले साधक हो या कोई अब सांसारिक व्यक्ति भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर दिन में कुछ समय अपने आप के साथ रहिए, मौन रहिए। मौन रहने से बहुत सारी चीज़ें बदलाव हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि हर बात का जवाब देना चाहिए। कुछ सवाल का जवाब नहीं होता है, नहीं दिया ही ठीक होता है। इसलिए मौन हो जाओ। कभी ऐसा लगा
मौन हो जाओ, घंटा 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, तो अपने आप में बने रहोगे। निर्विकार स्थिति को जब आप उपलब्ध हो जाओगे, हर जगह आपको शुभ ही शुभ दिखाई देगा, मंगल ही मंगल है, कोई विकार नहीं। क्योंकि आप जब शांत रहोगे, अपने आप में रहोगे, उस परम शक्ति से कनेक्टिविटी में रहोगे, जागरूक अवस्था में रहोगे। जब हम जागरूक अवस्था में रहेंगे तो सब शांति ही शांति है, एकदम आनंद ही आनंद है, परम आनंद की स्थिति उपलब्ध हो जाएगी। बस अपने आप को समय दो। अकेले में बैठना, कोई बीते हुए बात को सोचना, कल के बारे में सोचना। हम लोग अक्सर यही काम करते हैं, भूत में ही जीते हैं, भूत और भविष्य, इसलिए सुख और दुख की अनुभूति हम लोग करते हैं। मैं काफ़ी वीडियो में भी ये चीज़ें बताया हूँ। इसलिए आप लोग अपने आप में रहिए, अपने आप को समय दो। खुद के लिए कुछ करना चाहिए बोले तो यही है। कोई धन संपत्ति, मित्र, परिवार, एक सीमित तक ही वो लोग आपको साथ देंगे। हर वक्त ये लोग आपको साथ नहीं देंगे। जब तक और आपसे उन्हें कुछ मिलता रहेगा, तब तक आपकी वाहवाही करेंगे और आगे पीछे घूमेंगे। संकट के समय हमारे किए हुए कर्म हमारे साथ होंगे। इसलिए सत्कर्म करिए, सत्संग करिए, ऐसा इंसान के साथ जुड़िए, आपको परम शांति की उपलब्ध करा सके। धर्म आचरण करते रहिए, धर्म का पालन करिए। धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म को पालन करेगा, धर्म आचरण करेगा, धर्म उसकी रक्षा जरूर करेगा। विश्वास रखिए प्रभु के ऊपर, गुरु के ऊपर, उस इष्ट देव के ऊपर, परमपिता परमेश्वर। संपूर्ण विश्वास रखें, संपूर्ण समर्पण होकर काम करिए, फिर देखो आपके जीवन में चमत्कार होगा। खाली वीडियो देखने से, ये सब बातें सुनने से कुछ होगा नहीं है। आपको खुद को जलना पड़ेगा, खुद को तपाना पड़ेगा, खुद को तपना पड़ेगा, तभी काम होगा। खुद का परिवर्तित होना ही साधना है, समझो। बाहर सब भटकावे, इधर उधर भटकने से कुछ नहीं होगा। जो भी घटित होगा अपने भीतर ही घटित होगा। भीतर जाने की प्रयास करिए। शांति से, प्रेम से रहने की कोशिश करिए। प्रेम में ही परमात्मा है, जहाँ प्रेम है वहाँ परमात्मा है, वहाँ सत्य है, वहाँ परमात्मा की कृपा है। उस ईश्वरीय कृपा से हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए समर्पित होना पड़ेगा। इसलिए अपना मालकित्व को छोड़ना पड़ेगा, अपना स्वामित्व को छोड़ना पड़ेगा, दास भाव को धारणा करना पड़ेगा उस ईश्वरीय परम तत्व की, उस परम पिता परमेश्वर की दास बनना पड़ेगा। संपूर्ण विश्वास, संपूर्ण समर्पण, समर्पण और धारणा, उसके बिना कुछ नहीं है।
जब आप न राग न द्वेष न सुख न दुख, न सुख है न दुख है, न राग है न द्वेष है, इस समय अवस्था जागृत अवस्था में जब आप आओगे आ जाओगे, सब कुछ आनंद और मंगल ही मंगल है। हर जगह आनंद आपको महसूस होगी, हर जगह सुंदरता आपको दिखेगा। निर्विकार अवस्था है, परम शांति की अवस्था है ये। जिसके लाइफ में अगर गुरु आ गए ना, वही इस सभी अवस्था की अनुभूति ले सकता है। इसलिए हर एक इंसान को अपना गुरु बनाना अति आवश्यक है। गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान के बिना सुख और शांति नहीं मिलती है। इसलिए गुरु की शरण में जाना अत्यंत आवश्यक है। कोई ईश्वर की भक्ति करता है, कोई किसी भी भगवान की भक्ति करता, तो करो। भक्ति तो पहला सीढ़ी है ना आध्यात्मिकता की। भक्ति नहीं तो समर्पण कहाँ से आएगा? भक्ति करो, भक्ति के साथ साथ पूजा पाठ करो, पूजा पाठ के साथ साथ गुरु करना भी अत्यंत आवश्यकता है। गुरु के मार्गदर्शन के बिना आपके जीवन में आप अधूरे हो। बहुत सारे लोग ऐसा है, उनको समय ही नहीं निकालते अपने आप के लिए, धर्म के लिए। और अपने आप पर काम करो। पहला देखो, हमारी सुबह से शाम तक हमारा आचरण क्या है, हम क्या करते हैं और हमें क्या करना चाहिए। हमारी दिनचर्या कैसा है, उस पर ध्यान दो, उसमें सुधार लाओ, अपने आप को सुधारो। क्योंकि दूसरे को हम सुधार नहीं सकते, दूसरे को हम बदल नहीं सकते, मगर खुद को तो बदल सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। क्योंकि दूसरे को बदलना हमारे हाथ में नहीं, हमारे बस में भी नहीं है। हम हमारे आचरण से दूसरे को बदल सकते हैं। बदलना अगर चाहे तो पहले हमारा आचरण को शुद्ध करो। अपन खुद आचरणवान बनोगे, सामने वाला भी ऑटोमेटिक बदल सकता है। सोच समझ कर कर्म करो, सोचो। जब तक आप अपने आप में परिवर्तन नहीं लाओगे, तब तक आपकी स्थिति गति भी परिवर्तित नहीं होगा। अगर आप चाहते हो आपका स्थिति बदल हो जाए, आपके जीवन में बहुत सारे खुशियाँ लौट जाए, खुशियाँ आ जाए, शांति की अनुभूति करना चाहोगे, तो अपने आप को परिवर्तित करना अत्यंत आवश्यक है। खुद बदलो, सारा जग बदल जाएगा। संसार के प्रति हमारे दृष्टिकोण को बदलना पड़ेगा। इच्छा, आसक्ति, मोह, माया, समझो इससे हमें क्या मिलता है? ये सब तात्कालिक सुख है। इसके पीछे जाने से क्षणिक सुख है ये पूरा, शाश्वत सुख तो नहीं मिलने वाला है। हम लोग हमारे जीवन में क्षणिक सुख देने वाले वस्तुओं को इकट्ठा करते हैं, मगर शाश्वत सुख प्रदान करने वाला विषय के बारे में हम लोग कभी सोचते हैं ना, उसके लिए कोशिश करते हैं। इसलिए सोच समझकर आगे बढ़ो।
अगर शांति, मन में अगर शांति है, मन में अगर दया भाव है, हर जगह आपको मंगल ही नज़र आएगा, हर जगह मंगल ही दिखाई देगा। इसलिए आपको ऐसा धारणा बनाइए, ऐसा धारणा बनाना पड़ेगा तभी ये सब चीज़ें मुमकिन होगा। इसलिए अपने आप के लिए समय दो, साधना करो, शांति की अनुभूति करोगे, समाधान होगी, जिंदगी जियो। और पूरा ये वीडियो देखो, एक बार देखने से कुछ समझ में नहीं आएगा तो 3 बार वीडियो देखे होगे। जितनी बार आप इस वीडियो को देखोगे उतने बार कुछ इसमें गहराई अर्थ है वो आप समझ पाओगे। एक बार वीडियो देख लिया लगता है लोगों को यार मैं समझ लिया, ऐसा नहीं होता है। कोई भी वीडियो एक बार नहीं, जितनी बार आप देखोगे उतनी बार उसमें उस वीडियो को जो उस विषय का सार आपको समझ में आएगा। और देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, क्योंकि विद्या दान भी सर्वश्रेष्ठ दान कहा जाता है। इसका पुण्य भी आपको मिलेगा। शेयर करेंगे और भी कोई लोग देखेंगे, उसका भी कल्याण होगा, उसका भी उद्धार होगा, उसका भी मन परिवर्तित होगा, तो आपका उसका फल जरूर मिलेगा। जय बाबा जी, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो।